Hello viewers, my name is Indu Sharma. So today we are going to discuss third method of national accounting, that is expenditure method. इससे पहले दो मेथड्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाकर विजिट कर सकते हो, वहां से वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड पढ़ सकते हो, राइट. बट यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड को जीडीपीएमपी के नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसके अदर नेम होते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. ओके, एक्सपेंडिचर मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में जितना भी एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी खर्च हुआ, ठीक है, उसका जो सम होता है वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. इसी को हम जीडीपीएमपी भी बोलते हैं. बट वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस्ड हुई है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. सो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स. ठीक है, इनके द्वारा जितनी भी फाइनल एक्सपेंडिचर को प्रोड्यूस करने में जितना भी स्पेंड किया गया है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन और जीडीपीएमपी. क्लासिफिकेशन को हम कंपोनेंट ऑफ जीडीपीएमपी भी बोल सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है कंपोनेंट? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फाइनल कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो कंजम्पशन वर्ड से ही क्लियर है कि किसने किया है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, और सेकंड आ गया हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, कंजम्पशन किसके द्वारा किया गया हो? प्राइवेट के द्वारा यानी कि हाउस होल्ड, एंड सेकेंड गवर्नमेंट के द्वारा. तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा आता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड आता है हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट फाइनल बोल रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हुआ कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इसके अंदर तीन आते हैं पॉइंट: बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल और ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. एंड सेकंड पॉइंट है चेंज इन स्टॉक व्हिच मींस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. सो वन बाय वन हम डिटेल में सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट मैंने पहले ही बताया, प्राइवेट का मतलब, और इस कौन आ गया? परचेज किसके द्वारा किया गया होगा? हाउस होल्ड के द्वारा एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा. ठीक है, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स मतलब इट्स फॉर लॉन्ग पीरियड नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड. जैसे मशीन, टीवी, कार, कंप्यूटर अगर हम आज परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम सेकेंड डे फिर अगेन परचेज करेंगे. नो, हम पहले देखते हैं, सारी चीजों को मेजर करते हैं, उसके बाद हम कोई भी चीज परचेज करते हैं. इट्स फॉर ड्यूरेबल गुड्स मीन्स ड्यूरेबल वर्ड से ही क्लियर है कि इट्स फॉर लॉन्ग पर्पस. नॉन ड्यूरेबल गुड्स वेजिटेबल्स एंड पेपर मिल्क मतलब जो हमारी डेली बेसिक्स नीड्स होती हैं वो हम फिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. कंज्यूमर सर्विसेज हमें किससे मिलती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सेल्फ कंजम्पशन की जो वैल्यू होती है मतलब कोई फार्मर है वो व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कर रहा है व्हीट का प्रोडक्शन बट इट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद के लिए कर रहा है, तो भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसका आउटपुट मेजर किया जाता है. सेकेंड आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस. इम्प्यूटेड रेंट मतलब कि जो ऑनर है वो अपने ही घर में रह रहा है तो वो सेम फैसिलिटी ले रहा है जो एक रेंटर लेता है. ठीक है, तो इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करते हैं. परचेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स व्हाई डोमेस्टिक रेजिडेंट आर एडेड. जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं बट कहाँ पे आएंगी वो? जैसे किसी बाहर की कंपनी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है और वो डोमेस्टिक मार्केट में है, पर डोमेस्टिक मार्केट में किसी नॉर्मल यानी कि डोमेस्टिक रेजिडेंट उसको परचेज करता है तो इट विल एडेड. बट सेम एज कोई एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर वो परचेज करता है डोमेस्टिक मार्केट से तो वो इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो पॉइंट होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाउ सी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट कोई भी कंजम्पशन करती है, कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है तो इट्स मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, राइट. तो गवर्नमेंट कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगी जिससे वो उसको सेटिस्फेक्शन वांट मिले, लाइक
एजुकेशनल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, ठीक है, क्योंकि इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। अब कुछ फॉलोइंग आइटम्स होते हैं जिनको ऐड करने पे भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में कोई पर्सन जॉब करता है, ठीक है, तो उसको कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही पे करेगी ना, तो इट विल इंक्लूडेड। एंड सेकेंड आता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो डोमेस्टिक मार्केट से गवर्नमेंट परचेज कर रही है, हमारे इंडियन मार्केट से ही परचेज कर रही है, तो इट विल ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड थर्ड आता है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम एब्रॉड बाय गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्बेसी एंड कंसुलेट्स। अगर कोई भी हमारी गवर्नमेंट अगर फॉरनर से मतलब बाहर से कोई भी चीज परचेज करती है, ठीक है, फॉर एम्बेसी एंड कंसुलेट्स के लिए, तो वो भी हमारा इंक्लूड होगा। जैसे कि अभी एक डिफेंस के लिए एक राफेल उन्होंने गवर्नमेंट ने परचेज किया, तो वो बाहर से किया, फ्रांस से किया, तो डेफिनेटली इट विल इंक्लूडेड। एंड नेक्स्ट आता है कलेक्टिव कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन। इसको क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट कंजम्पशन, इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कलेक्टिव कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने फर्स्ट पढ़ लिया था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके दो पार्ट पढ़े हैं हमने, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ सेकंड पॉइंट इज फाइनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा आता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, थर्ड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या क्या आते हैं? फर्स्ट आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होगा? इसमें इंक्लूड होगा जितनी भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, जैसे न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए जो किसके द्वारा परचेज किए गए हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कोई भी हाउस होल्ड है, मतलब वो अपने घर में अपने घर को कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, मतलब अपने घर अपने सेल्फ के लिए कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ठीक है, घर बनवा रहा है, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर मतलब जो भी उसने स्पेंड किया तो वो हमारा इंक्लूड होगा इसमें। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गए, ब्रिज ओवर हो गए, है ना, और फ्लाईओवर्स हो गए, ये सब हमारे आते हैं पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कौन के द्वारा होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। चेंज इन स्टॉक में आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में भी हम क्या क्या मेन पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आता है नेक्स्ट स्टेप्स। हम इसको जीडीपी एमपी को वो एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे मेजर करते हैं? क्लासिफाइड ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। इन सेक्टर को क्लासिफाई करने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं जीडीपी एमपी के, उनको सबको ऐड करने के बाद, जैसे 3 कंपोनेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आता है वो हमारा आता है जीडीपी एमपी। व्हाइल वी कैलकुलेटिंग एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जीडीपी एमपी हमने ऊपर निकाल लिया, नेट से ग्रॉस, मतलब यहाँ पे नेट दे रखा है, नेट में डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, और फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एनआईटी को लेस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें निकालना एस्टिमेट एनएनपीएफसी, मतलब नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो एनडीपीएफसी में एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एनएनपीएफसी। तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स हो गया, स्टेप्स हो गए। अब क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, वो हम देखते हैं। एक्सक्लूड क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स डेफिनेटली वी विल एक्सक्लूड बिकॉज इट्स क्रिएट डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। किसी भी एक वैल्यू को अगर एक या एक से अधिक बार कैलकुलेट कर दिया जाए या काउंट कर दिया जाए तो वो क्या होता है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसमें ओनली हम क्या लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स जो होती है वो
हमारा जो करंट प्रोडक्शन होता है उसका पार्ट नहीं होता, ये तो सबको पता है, क्योंकि जब हम इस गुड्स को प्रोडक्शन हुआ होता है तो हम ऑलरेडी इस पे अपना जो टैक्स होता है वो सब चीज पे कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं इंक्लूड होगा। बट अगर इस सेकेंड हैंड गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते वक्त जो भी कमीशन लगा या जो ब्रोकरेज लगा वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अवॉइड ट्रांसफर्ड एक्सपेंडिचर, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप होगी, वो हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है तो वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स, ठीक है। शेयर एंड बॉन्ड्स एक पेपर क्लेम की तरह हमारा बेसिकली लिया जाता है, तो हम इसको भी एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया इन सारे पॉइंट्स को छोड़ के जो भी पार्ट आते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं, बट इनको हम नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक कैलकुलेट करेंगे, क्या, जीएनपीएमपी वाई एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हमने अभी सारा कंपोनेंट पढ़ा ही था, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या वैल्यू लेंगे और क्या क्या वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऊपर रेंट दे रखा है, तो रेंट नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा किसका पार्ट हो गया, इनकम मेथड का हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हम इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नेट एक्सपोर्ट हम इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये भी हमारा किसका पार्ट हो गया, इनकम मेथड का। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल करेंगे, ठीक है, 800 प्लस 200, ओके। एंड थर्ड दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्लूड करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, हमने अभी पढ़ा ही था बिल्कुल, ठीक है, 100 को हम इंक्लूड करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ इनकम मेथड। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन हम इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एंड एनआईटी इसको भी हम लेंगे, एनएफआईए इसको भी लेंगे, क्योंकि इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जीएनपी एमपी के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट एनएनपी एफसी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 800 प्लस 20, सॉरी 200, 800 प्लस 20 नेट एक्सपोर्ट, फिर दे रखा है 200, फिर दे रखा है 100, फिर है 20, फिर है 100, ठीक है, और फिर है -20, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा, 1140 माइनस 20 यानी कि 1120, ये हमारा आ गया एनएनपीएफसी, ठीक है। जीएनपी हमारा कहाँ कंप्लीट हो जाता है, अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड कर देते तो हमारा यहाँ पे इतने में ही हो जाता हमारा जीएनपी, ठीक है, सॉरी जीडीपी निकल जाता। और फिर यहाँ पे नेशनल पूछ रहा है, तो नेशनल में निकालने के लिए हमें ये डेप्रिसिएशन और एनआईटी और एनएफआई को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा ये जीएनपी एफसी यानी कि एनएनपी एफसी। सो गाइज आई होप आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और एक बार आप इसका वैल्यू एडिट मेथड, इनकम मेथड ये भी विजिट कर लो, वहां पर वो दोनों मेथड सीख लो। फिर इसके नेशनल इनकम के हम प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे फ्रॉम डे टुमारो। एंड इसके बाद जो भी नेशनल इनकम में सेकेंड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग या पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं कोशिश करूंगी वो सारा आपको प्रोवाइड करूं। सो इफ यू लाइक, so please like my video, subscribe and share more and more. Thank you so much.